हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चरण अर्थ के पर्थ में। और दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भाई अर्थमेटिक की जान कहे जाने वाला प्रतिशत। भाई प्रतिशत जो टॉपिक है वो अपने आप में ही ये समझो कि कई सारे चैप्टर को लेके बैठा हुआ है। ठीक है भाई, जैसे कि आपका लाभ और हानि हुआ, और आपका साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात और समानुपात। भाई इन सब को जहाँ भी देखें भाई प्रतिशत की ऐसी आदत है, ये जहाँ देखें वहीं टांग अड़ा देता है। इनके बगैर ये निकलता ही नहीं प्रतिशत। तो बच्चों देखते हैं, आइए देखते हैं, हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं प्रतिशत समझते हैं, प्रतिशत को समझते हैं, प्रतिशत है क्या। ठीक है, प्रतिशत। तो भाई प्रतिशत का अर्थ क्या होता है? प्रतिशत बना है दो शब्दों से, प्रति और शत। अगर इन दोनों को जोड़ दें, इसका भी अर्थ होता है प्रत्येक, और यह होता है 100 पर, यानी कि प्रति यानी कि प्रत्येक यानी कि हर एक पर। ठीक है, और शत 100 पर। प्रतिशत बना है प्रत्येक 100 पर। तो भाई हर जगह हम ये तो लिख नहीं सकते बिल्कुल भी कि प्रतिशत कि बताओ ये प्रत्येक और 100, इसीलिए इसका एक शॉर्टकट बना दिया गया, ये वाला चिन्ह प्रतिशत। ठीक है, ये वाला चिन्ह बना दिया गया प्रतिशत। अब इसको भी लिख सकते हैं हम 1/100, यानी प्रत्येक 100 पर। भाई ये हमारा था प्रतिशत। ये बच्चे आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं, अब निकालना सीखते हैं हम साधारण संख्या को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं हम। भाई साधारण जो संख्या होगी हमारी, कैसे पता लगेगा हमें? अब देखो, ये भाई यहीं ले लेते हैं हम साधारण संख्या को प्रतिशत में बदलना। ठीक है भाई, ये लिख दिया मैंने 5। ठीक है भैया, मैंने साधारण संख्या, ये हमारी साधारण संख्या है, इसको प्रतिशत में बदलना है हमें। कैसे बदलेंगे हम? भाई देखो, इसको लगा देंगे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको। ठीक है, लो जी, हमारी साधारण संख्या जो है हमारी 500, ये हमारी प्रतिशत में बदल गई। बस ये इसका मतलब होता है भाई साधारण संख्या को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, वो हम ऐसे बदलते हैं। एक चीज़ जोड़ लेते हैं हम, ये लो आप 15। ठीक है बच्चों, भाई हमारी साधारण संख्या, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आ गया आपका 1500 प्रतिशत। भाई एक ही और ले लेते हैं हम, 25 ले लेते हैं हम, एक संख्या और ले लेते हैं हम 25। अब इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यह आ गया हमारा 2500 प्रतिशत। ठीक है बच्चों, अब देखो भाई हमारी साधारण संख्या को हमने 100 से मल्टीप्लाई करी तो प्रतिशत में बदल गया। अब यहीं का यहीं, अब हम क्या करते हैं, यहीं कहीं देखो, यहीं कहीं क्या करते हैं हम, अब प्रतिशत संख्या को साधारण संख्या में बदल देंगे। भाई ठीक है, ये लो जी, प्रतिशत संख्या को साधारण संख्या में बदलना। अब देखो भाई हमारी प्रतिशत संख्या है, अब हम इसको उठा लेते हैं, कोई बात नहीं। ये लो जी, हमारी प्रतिशत संख्या है। अब जैसे हम इसको साधारण संख्या में बदलेंगे, भाई क्या करेंगे, ये लो 100 से क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब क्या भाई 2 0 से 2 0 कट गई, क्या आ गया आपका 5। लो जी, बात वहीं आ गई। भाई यहाँ साधारण संख्या थी हमारी यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, प्रतिशत को साधारण संख्या में बदलना। लो जी, यहाँ ये आ गई आपकी साधारण संख्या। ऐसे ही 1500 हमारा 1500 प्रतिशत है भाई, 2500 प्रतिशत है। ठीक है,
अब क्या करेंगे हम इनको, भाई इसको साधारण संख्या बनाएंगे हम। ये आपको 1500/100, 2 जीरो से 2 जीरो चले गई, लो जी 15 साधारण संख्या आ गई हमारी। और ऐसे ही हमारी 2500, भाई 2500 को 100 से भाग कर देंगे हम, 2 जीरो से 2 जीरो, भाई 25, ये बन गया भाई साधारण संख्या आ गई हमारी। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं, लो एक बार इसको उतार लो आप अच्छी तरीके से, मैं साइड में हो जाता हूँ, बिल्कुल सही है। तो बच्चों अब देखते हैं हम इसमें, भाई आगे देखते हैं हम इसमें प्रतिशत कैसे निकालते हैं। ठीक है, अभी प्रतिशत निकालना भी है। अभी हमने स्टार्टिंग में देखा भाई साधारण संख्या को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं और प्रतिशत संख्या को साधारण संख्या में कैसे बदलते हैं, ये देखा। अब देखते हैं बच्चों प्रतिशत को कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब सीखते हैं हम प्रतिशत। भाई ये है आपका प्रतिशत निकालना। ठीक है बच्चों, भाई प्रतिशत कैसे निकालते हैं अब ये देखते हैं। देखो भाई जैसे कि ये ऐसा है, भाई 10वीं का बच्चा है जैसे कि, ठीक है, ये 10वीं का बच्चा है तो 10th जो क्लास में है उसको जो मार्क्स मिलते हैं वो मिलते हैं 600 में से। ठीक है, अगर किसी बच्चे के, भाई कोई बच्चा है वो 240 अंक लिया आया तो कितने प्रतिशत हो गई। ठीक है भाई देखते हैं, देखो ठीक है, भाई 10वीं में कोई बच्चा 600 अंक लिया, सॉरी मतलब कि भाई 10वीं में जो है 600 अंक का पेपर होता है और बच्चा ले गया आपका 240 अंक, भाई 240 अंक ले गया हो। अब ये 240 कितने प्रतिशत हो गए, बात ये है। ठीक है, अब भाई कितने प्रतिशत हो गए, अब देखो भाई जो हमें निकालना है, जिसका जो हमें निकालना वो रख देंगे ऊपर 240। भाई इतना तो हमने फाइंड किए हैं 10वीं क्लास में। अब कितने में से करें हैं भाई, 600 में से, 600 को हम नीचे रख देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब बस अब क्या करना है, अब हमें क्या निकालना है इसका प्रतिशत। अब प्रतिशत हम पिछली बार निकालते आए हैं, प्रतिशत जब निकालते हैं हम क्या करते हैं 100 से गुणा कर देते हैं। तो बच्चों 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, अब भाई 6 चौक 24, लो जी भाई 240 जो है ना 40% रह गया, हो गया आपका। और बच्चों यही आंसर है आपका। तो बच्चों भाई ये 10वीं का बच्चा, ठीक है, 10वीं के बच्चे ने 240 मार्क्स ले गया था 600 में से, तो बच्चों ने उसको परसेंटेज निकाल दिया, ये आ गया आपका 40%। अब भाई वही बच्चा जो है उस बच्चे ने और मेहनत करी है। ठीक है, बच्चे ने बड़ी मेहनत करी है, अब कितना है, अब वो इंटर में चले गया। ठीक है भाई, इंटर में क्या होता है भाई, जो है 12वीं में मिलते हैं बच्चों 500 में से, भाई 500 में से मिलते हैं अंक। ठीक है ना, अब क्या है देखो भाई, वो जो बच्चा लेके आ गया 450, ठीक है, अब के बच्चा 450 अंक ले गया। अब कितना बैठेगा भाई, देखो भाई ये हो गया 450 आपका, 450 अंक। अब इसका हमें क्या निकालना है, 500 आ जाएंगे नीचे। ठीक है बच्चों, और बस हमें प्रतिशत निकालना है तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 नाम 45। तो बच्चों ये वाला बच्चा 90% लेकर आया आंसर। भाई जो बच्चा 10वीं में 240 लेकर आया था उसने मेहनत करी है। ठीक है, तो परसेंटेज हम ऐसे निकाल लेंगे, और ये आपकी इंटर की परसेंटेज इस हिसाब से। ठीक है ना, अब आप अगर इंटर की परसेंटेज निकाले तो 500 भाग करना पड़ेगा आपको, पर जितने गेन करे आपने 450 गेन करे इसमें, इस हिसाब से आप निकाल लोगे। ठीक है भाई, ये तो हो गया हमारा प्रतिशत निकालना। ठीक है, आइए चलते हैं, देखते हैं आगे। तो ठीक है बच्चों, अब देखते हैं भाई, अब हम इसमें ऐसा है कुछ प्रतिशत वैल्यू है जो हमें याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, आप लोग इसको निकाल के भी रख सकते हो, निकाल के देख सकते हो। पहले मैं आपको निकाल कर दिखा देता हूँ कुछ वैल्यू। ठीक है, और कुछ डायरेक्ट है वो आपको याद करनी पड़ेगी। भाई ऐसा होता नहीं है तो फ्रैक्शन आप कितनी करते चले जाओ
कोई दिक्कत नहीं होने की, लेकिन उस चीज़ का फ़ायदा कुछ नहीं होने का, ठीक है। और ज़्यादा ज़्यादा फ्रैक्शन हम करते जाएंगे भाई, पेपर में ये तो है नहीं हर एक की फ्रैक्शन आ जाएगा भाई, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है। आइए देखते हैं भाई, ये देखते हैं स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा आती है 10%, ठीक है। तो भाई ये क्या होता है 10%, ठीक है। 10% क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है 10% की। अब भाई देखो ये आपका 10/100, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट गई, 1/10। अगर कब जब 10% आएगा तो आपको ये वैल्यू रखनी पड़ेगी इसमें, सही है। अब बच्चों एक है हमारा 9 सही 1/11%। भाई ये भी बहुत ज़्यादा आता है आपका। ये कैसे होता है, आप देखो 11 में 9 ही करेंगे, 99 हो गया मल्टीप्लाई, और 100 हो गया आपका, ठीक है बच्चों। अब भाई 11 जो होगा तो अब प्रतिशत से मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी। अब भाई 2 जीरो से 2 जीरो कट गया आपकी, ये हो गया आपका 1/11। भाई 9 से 1/11% जब आएगा आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए, ये मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ, सही है। अब देखो भाई ये लो आप 4% की, ठीक है। आपका 4 बिल्कुल ऐसा ही भाई बटे 100 हो गया आपका। अब जैसे हम इसके क्या करेंगे, 2 से काट दो उसको, लो जी ये 50 आ गया। अब 2 से फिर काट दो, 25, 1/25, ठीक है। अब भाई 5 करो, अब ये कट गया इससे, 5 दूनी 10, 1/20। भाई ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ये कुछ इम्पोर्टेंट है भाई। इस तरह तो फ्रैक्शन हम कितने निकालो जाओ वो चलता रहेगा, वो निकलते रहेंगे, ठीक है। कुछ इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं भाई और कुछ फ्रैक्शन है, ये लो भाई पार्टीशन कर देते हैं भाई। ये लो आप 11 से 1/9, ये हो गया था क्या, नहीं ये नहीं हुआ था भाई। ये इसके फ्रैक्शन कितने आएंगे भाई, आ जाएगा 1/9, 12 सही 1/2, इसका आएगा 1/8, और भाई 14 सही 2/7, भाई इसका जाएगा 1/7, ठीक है बच्चों। और अच्छा तो ठीक है भाई ये प्रतिशत है आपका, कभी इस चीज़ से भूल दिया हो आप, ठीक है। भाई ये होगा 15% का हो गया आपका 3/20। अब 16 सही 2/3 का भाई आ जाएगा 106, सॉरी 1/6 आ जाएगा आपका, ठीक है बच्चों। भाई ये जो है ये प्रतिशत कुछ इम्पोर्टेंट है, या आप लिख सकते हो, ठीक है ना, और याद कर सकते हो उन चीज़ों को। आप देखते हैं कुछ और देखते हैं, एक भाई कुछ और फ्रैक्शन देख लेते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो बच्चों ठीक है भाई ये जो है आपका, अब देखते हैं भाई कुछ फ्रैक्शन और लेते हैं हम, ठीक है, क्योंकि वो आपको याद रहने चाहिए। भाई ये लो आप 25%, भाई ये हो जाएगा आपका 1/4, और 30% का हो जाएगा आपका 3/10, और आपका 33 सही 1/3 का हो जाएगा, प्रतिशत का हो जाएगा आपका 1/3। भाई ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। और भाई ये हो जाएगा आपका 37.1/3 का प्रतिशत का हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 3 सही 1/8, 3 सही 3/8, भाई ये हो जाएगा आपका, ठीक है। और कुछ वैल्यू और ले लेते हैं हम साथ में इसके भाई, जैसे कि आप ये लो आपका भाई 40% अगर हो, अच्छी बात है, ठीक है, बिल्कुल सही। चलो ये देखो फिर 40%/100, ठीक है, ये लो जी, बच्चे समझ गए होंगे।
अभी 2 से काट दिया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ये जाएगा आपका 2/5। अब भाई 50% का लगा लो उसी तरीके से, बटे 100, इससे 1 कट गया, 5 दूनी 10, 1/2 आ गया आपका। भाई ऐसे ही करते करते हम लो, चलो 60 का भी ले लेते हैं एक बार को, 60/100, तो भाई इससे ये गया, 2 से कट गया 3 और 5, 2 से कट गया, 2 पंजे 10, 3/5, ये आ गया बच्चों। और भाई 75 भी इम्पोर्टेंट आपका, 75%, 75% का भी निकाल लेंगे बच्चों हम। भाई 25 से काट देंगे, 3/4, ठीक है। अब 100 का तो आप लोगों को पता ही होगा, 100% का, ठीक है, उसका जाएगा 1। भाई ये कुछ फ्रैक्शन है आपके, ये आपको याद ही रखने पड़ेंगे, सही है। आप देखते हैं भाई कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हो रही है इसमें, इस चैप्टर के अंदर, वही क्योंकि प्रतिशत है, अर्थमेटिक का जो है ये जान है, ये समझो कि भाई मैथ जो है ना, जिस बच्चे को ये वाले प्रतिशत आ गई, ये समझो कि उसका पूरा मैथ कंप्लीट हो गया, ठीक है। आइए देखते हैं और भी कुछ देखते हैं इसमें। तो ठीक है बच्चों, अब जो है, अब देखते हैं भाई एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट और चीज़ है भाई, इसको ज़रा ध्यान से देख लेना आप लोग, क्योंकि आप लोगों की समझ में आएगा ये, और आप लोगों ने देख लिया होगा भाई एग्ज़ाम में पेपर कैसे कैसे आ रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों, अब जब ये है आपका 10%, भाई इसका मतलब क्या था, 1/10, ठीक है भाई, ये था हमारा आपसे इसका मतलब। तो ये क्या होती है भाई, जो हमारा बेस है ना, जो हमारी ये है, तो हमारा जो ये जो है हमारा जो 10 है, जो हमारा 10 है, तो यही वास्तविक संख्या है हमारी, यही हमारा है वास्तविक संख्या या ओरिजिनल नंबर। भाई ये हमारी वास्तविक संख्या है, और जो ये है हमारा की गई वृद्धि या कमी, ठीक है भाई। अब भाई जो हमारी वास्तविक संख्या है, इसमें ही कोई भी चीज़ जुड़ेगी या घटेगी, ठीक है। ये देखो हमारी ये है, यहाँ ले लो थोड़ा सा, वास्तविक संख्या में ही जुड़ता है या घटता है। भाई इस बात को ध्यान दें, ये ही है, देख लेना आप इसको, ठीक है भाई। किसी ने कह दिया कि भाई देखो इसमें जो है 10% की वृद्धि हो गई, वृद्धि, तो इसका साइन ऐसे है। अगर कोई कहने लगे 10% की भाई कमी हो गई, उसका साइन ऐसे है, ठीक है भाई। अब देखो उसमें भाई 10% की वृद्धि है और 10% की कमी है। अभी स्टार्टिंग में हम इसको लेते हैं, वृद्धि वाले को, भाई वृद्धि हो गई, क्या था आपका 10 पर, ये 1/10, ठीक है। अब वृद्धि हो गई, कितने की वृद्धि हो गई भाई, 10 में हम क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, यानी कि 10 में हमने 1 जोड़ दिया, कितना आ गया हमारा 11, सही है। अब वो कह रहा 10% की कमी हो गई, भाई ठीक है, कमी हो गई, तो भी बात वही है 1/10। अब जो है भाई 10 में से हम 1 घटा देंगे, 10 में से हम 1 घटा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 9 बच्चों, ठीक है। अब बात समझ में आ रही है आप लोगों के, ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपके। अब देखो बस सारा खेल ये यहाँ तक हमारा समझो कि बेसिक्स था, एक तरीके से बेसिक ही था हमारा सारा का सारा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं भाई। आज की क्लास को हम विराम देते हैं, और आप लोग इन क्लासों को लगातार, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, आप लोग इनके नोट्स बनाते रहिए और पढ़ते रहिए भाई। परीक्षाएं जो है चल रही है, ठीक है, आप मेहनत से पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए बराबर, और पढ़ते रहिए और बने रहिए आपके अपने चैनल अर्थ के पर्थ में।